चंद्रशेखर आजाद, महज 15 साल की उम्र में मिली कोड़ों की सजा, इस कांड से हिला डाली थी ब्रिटिश। आजाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आजाद रखने का चुनाव किया था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्र नाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। काकोरी कांड में लिया पहली बार भाग। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को इसलिए बुलाया जाता है आजाद। चंद्रशेखर को आजाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यही से उनका नाम आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। अकेले लड़ते हुए शहादत मिली। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन की रोमांचक बातें। 1. आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय आया काल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास भद्रका को छोड़कर मध्य प्रदेश चली राजपुर रियासत में नौकरी करना शुरू कर दिया और भाभरा गांव में बस गए थे। 2. आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता था। यहाँ पर आजाद ने भी बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। 3. जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए। जब हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ ने धन की व्यवस्था करने के लिए अमीर घरों में डकैतियां डालने का निश्चय किया तो आजाद से एक डकैती के समय एक महिला ने उनका पिस्तौल छीन लिया। आजाद ने अपने उसूलों के कारण उसे कुछ नहीं कहा। क्रांति में धन की कमी को दूर करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। 6. आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। 7. इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। आजाद ने भगत सिंह,
सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। आजाद ने इन तीनों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया था। वे पंडित नेहरू से भी आग्रह किए थे कि तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवा दिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आजाद नेताओं ने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने का अपना वादा पूरा किया। वे 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास का कहानी यहीं तक समाप्त हुआ। चैनल को सपोर्ट करो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।